रजब की कोई खबर आई है क्या? सच बताऊं तो अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसकी होटल रिजर्वेशन का पता चला है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं संभाल रही हूँ सब, तुम फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा वो। एनीवेज, अब हमें ये डिसाइड करना है कि आज शाम हम औजान की जान कैसे निकालेंगे। ठीक है, करते हैं। देख लेते हैं कि मिस्टर औजान नाज़ली को चाहता कितना है। देखते हैं। ज़ैनब, क्या तुम आई हो? अरे फुप्पो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक लड़के के कमरे में आप ऐसे अचानक से कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। गैर शादीशुदा आदमी के कमरे में यूँ आ जाना सही नहीं, लेकिन ना तो तुम गैर शादीशुदा हो और ना ही आदमी। चलो खैर, ये तो मेरे दिल की बात है, आगे कुछ नहीं कहूँगी। फुप्पो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। मेरी बात सुनो, तुमने मेरी बेटी नाज़ली को क्या कहा है सबके सामने? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तुमने कहा ये नौकरी ढूंढने आई है। हाँ, गरीब है बेचारी मेरी नाज़ली बेटी। एक बार फिर तुमने सबके सामने नाज़ली का सर नीचा किया। हाँ, मैं नाज़ली से माफी मांग लूंगा, बस ये डिनर हो जाए, खुद जाकर उससे माफी मांगूंगा। नहीं नहीं, अब ये सब नहीं। आज के बाद अगर तुमने उसकी दहलीज पे कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भतीजे हो। सुना, तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर मुझे जानते हो। हाय फातिमा आपा, खुदा के लिए मेरी जान तो नहीं छोड़ती, ना छोड़े, लेकिन मेरे बच्चों को तो छोड़ दे। आज रात मेरे बच्चे को एक बहुत इम्पोर्टेंट डिनर पर जाना है। खुदा के लिए प्लीज आप इन घरेलू मामलात में इसे शामिल मत करें, प्लीज। हम फुप्पो भतीजा तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं बस, है ना बेटा? तुम हर बात में दखल मत दिया करो दुल्हन, और वैसे भी चूहों की तरह मेरे पीछे मत घूमा करो। जो हुक्म। अच्छा ठीक है, आप दोनों यहाँ से चली जाएं प्लीज, मुझे देर हो रही है और मुझे डिनर पर पहुँचना है। प्लीज जाइए।